स्टूडेंट्स, हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं आपकी स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इन्वोकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वोकेशन? इन्वोकेशन का अर्थ क्या होता है? हिंदी में नॉर्मली कहा जाता है कि आह्वान करना। आह्वान करना यानी कि बुलाना, पुकारना, प्रार्थना करना। इन्वोकेशन का सिंपली मीनिंग निकलता है एक मॉर्निंग प्रेयर, जहाँ पर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें शक्ति दे, समृद्धि दे, सुख दे। हम जब स्कूल्स में जाते हैं और सुबह सुबह हमें प्रार्थनाएं कराई जाती है स्कूल्स में, जहाँ पर इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ये भी एक तरह की इन्वोकेशन है जहाँ हम ईश्वर को जगाने, उन्हें आह्वान करने की प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा किसने है? इस चैप्टर को लिखा किसी ने नहीं है, ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के संस्कृत में लिखे गए श्लोकों को डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस नामक शख्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, हाइम्स फ्रॉम वेदास। उसमें से अथर्ववेद के लिए गए श्लोकों को उन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए जितने भी श्लोक हैं उन्हें उन्होंने हाइम्स फ्रॉम वेदास में लिखा है। वहीं से ये 2 श्लोक हमारे जो हैं बुक में लिए गए हैं। क्या है इसके अंदर? तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लू बॉक्स, जब भी सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम पूछा जाता है तो सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम इसी ब्लू बॉक्स में आपको देखने को मिलता है। द प्रेजेंट वर्स इज़ फ्रॉम हाइम्स फ्रॉम वेदास, अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने काफ़ी चुनिंदा अथर्ववेद के जो श्लोक थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अपनी एक बुक बनाई और उस बुक को उन्होंने लिखा। इवन ये बुक आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे रीड करने के लिए वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन श्लोकों पे आते हैं कि वो ये हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। हम देखते हैं, पहला श्लोक कहता है कि लेटस। अब यहाँ पे आपको जैसे हम लेट्स का मतलब क्या होता है? चलो चलें, है ना, लेट्स गो, चलो खेलें, लेट्स प्ले। तो वो हमें क्या कह रहा है? लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड। ये जो वर्ड है कॉन्कॉर्ड, इसका आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ब्रदरहुड यानी भाईचारा, या फिर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन। तो लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल। चलो हम अपने आपसी लोगों से समन्वय रखें, अच्छा व्यवहार रखें। एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। इवन हम जो हमारे लिए अजनबी हैं उनसे भी अच्छा व्यवहार रखें और अच्छा भाईचारा और समन्वय रखें। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस। अश्विन कौन है? सबसे पहले तो हमें ये भी मीनिंग में आएगा। अश्विन देखें आप यहाँ पे एक हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से बहुत प्रमुखों में से एक अश्विन्स भी हैं। ये दोनों जो हैं, ये घोड़े के मुंह वाले जो देवता थे, ये ड्यूअल गॉड थे। इसका मतलब है ये आपस में जुड़वा थे और इन्हें मेडिसिन्स का देवता भी कहा जाता है। तो अश्विन ने क्या किया है? अश्विन ने यहाँ पे लिखा है, अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। हमारे और अजनबियों के बीच में, स्ट्रेंजर्स मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके बीच में एक दिलों की एकता, उसको स्थापित करने का काम किसने किया है? देवताओं ने, है ना। तो वहाँ पे अश्विन का जिक्र आता है कि अश्विन ने ये कार्य किया है। अगली जो लाइन है वो कहती है कि मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स। जब हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो हम यहाँ समझाना चाहे हमें किसी को अच्छी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, वो कहते हैं कि हमारी सोच एक जैसी हो जाए। यूनाइट इन आवर पर्पसेस, हमारे जो पर्पस हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं वो भी एक जैसे हो जाएं। फॉर एग्जांपल हम देखें कि मोदी जी हैं वो अपनी अलग नीति चला रहे हैं, इमरान खान जो पाकिस्तान का पीएम है वो अपनी अलग नीति चला रहा है, चाइना के अपने अलग सपने हैं कि हम सारे देशों पर कब्जा कर लेंगे। उस चक्कर में उन्होंने हमारे वहाँ पे लद्दाख में हमला भी किया, है ना। तो उनके अपने अपने पर्पस अलग अलग है। काश ये सारे नेता एक पर्पस रखें कि हमारी जनता को हम सुखी दें, उनकी गरीबी हटाएं, सबके पर्पस एक जैसे हो जाएं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। तो लेखक भी यही कहना चाहता है कि मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, हम अपने दिमागों से, अपनी सोच से एक हो जाएं। यूनाइट इन आवर पर्पसेस, हमारे लक्ष्य सबके एक जैसे हो जाएं। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, और हम अपने अंदर जो एक अच्छी आत्मा है उससे ना लड़े। देखिए सभी लोग अच्छे ही पैदा होते हैं, वो तो हालात, मजबूरियाँ, कुछ शौक़, कुछ बुराइयाँ जो वक्त तक बढ़ने के साथ और संगत के साथ सभी के अंदर आती है। लेकिन जो एक्चुअली शरीर पैदा हुआ है उनके अंदर जो सबकी आत्माएं डिवाइन ही हैं, सबकी आत्मा शुद्ध अच्छी आत्मा ही हैं। तो जो हमारे अंदर की अच्छी आत्मा है उससे हम ना लड़ें, इसका मतलब है हम बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आगे वो कहता है, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिस मैनी स्लेन।
बैटल क्राई क्या होता है? जब युद्ध होता है तो सैनिक मारे जाते हैं, उनको मारने पर उनकी चीखें गूंजती हैं, उनके मरने के बाद उनकी विधवाएं, उनके बच्चे उनके लिए रोते हैं। तो ये होता है कि बैटल से यानी कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, हासिल होता है तो सिर्फ वो जो क्राय है, वो जो रोना है, जो परिवार रोता है, वो खुद भी रोते हैं, है ना। और अमिड्स मैनी, अमिड मतलब बीच में, मैनी यानी बहुत सारे, स्लेन, स्लेन मतलब जो युद्ध में लोग मारे जाते हैं, कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो किल्ड इन वॉर, जो लोग मारे गए युद्ध के अंदर, वहाँ पे उन्हें कहा जाता है स्लेन। तो लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, चलो हम एक बार फिर से युद्ध की ध्वनि को उठने ना दें। नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल, वॉर गॉड किसे कहा गया है? वॉर गॉड कहा गया है देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र की खासियतों के बारे में बताया गया है कि इन्हें युद्ध करना काफ़ी पसंद था और ये काफ़ी युद्ध किया करते थे। और पुराने समय में क्या होता था कि सुबह की पहली किरण के साथ ही युद्ध शुरू होता था और शाम के समय वो ख़त्म हो जाया करता था। और देवराज इंद्र क्योंकि देवताओं के राजा थे, तो जब ये युद्ध शुरू करते थे तो अब इनका ही पहला तीर चला करता था और उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो जाया करता था। तो वहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, आपसे क्या प्रार्थना कर रहा है कि लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, ये जो इतनी डेड बॉडीज़ उठती हैं, इतने लोग मारे जाते हैं, इन सबको ख़त्म करो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है और ये वापस से युद्ध की ध्वनि शुरू नहीं होना चाहिए। और जो वार गॉड है, इंद्र है ना, नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, सुबह की शुरुआत के साथ फिर से कोई युद्ध का देवता युद्ध को शुरू ना करे। तो यही इस पूरी पोएम के अंदर हमें समझाना चाहा है और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।